तो आ जाते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। मैम स्क्रीन क्या दिक्कत है बेटा, बताइए। अमित क्या हो गया, आवाज, गिव मी अ सेकेंड, लेट मी चेक। हे भगवान, चलो ठीक है, ओके डन। क्या बोल रहा है आज का सवाल, किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किया गया है। मैंने आप लोगों से कुछ दिन पहले इसके बारे में जिक्र किया था कि जितने भी मेरे नॉर्थ ईस्टर्न जगह हैं यहाँ पे भी बहुत ध्यान दिया जा रहा है, जो कि देना भी चाहिए, स्पेशली कृषि के मामले में, एग्रीकल्चर के मामले में यहाँ पे ध्यान रखा जा रहा है। बेटा बिहार कौन कह रहा है, जब यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, जब पूर्वोत्तर राज्य जब लिखा हुआ है तो आप कहाँ चले गए हो बिहार के साइड पे, मेघालय। गुड, किसके बारे में बात कर रहे हैं, मेघालय के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी उद्घाटन किया गया कृषि विभाग। आगे बढ़िएगा अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है कि 17वां जो प्रवासी दिवस आपका मनाया गया है, ये आपका कब मनाया गया है और ये क्या है, ये प्रवासी दिवस होता क्या है। अगर आज गांधी जी नहीं होते तो शायद जर्नी मिलने में हमें और साल लगते। सिर्फ गांधी जी नहीं, बाकी सारे इंसान जितने भी जिन लोगों ने फ्रीडम फाइटर रहे, जिन जिन लोगों ने स्वतंत्रता दिलाने में इतना कुछ किया, इनके बदौलत ही आज आपके पास इंडिपेंडेंट हैं आप, वरना शायद और 100-2 साल और लग जाते अभी। अगर आपको डेट याद हो कि 1815 में ये साउथ अफ्रीका से अगर ये लौटे थे, गांधी जी कब लौटे थे भाई, साउथ अफ्रीका में जब यहाँ पे रह रहे थे, और इनको लौटने को किसने कहा था, किसके बोलने पे ये लौट के आए थे, जीके गोखले साहब, जो कि इनके पॉलिटिकल गुरु माने जाते हैं। तो ये सवाल के हिसाब से भी आप याद रखिएगा, जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले साहब। 9 जनवरी को ये मनाया गया है, अभी जस्ट प्रवासी दिवस के तौर पे मनाया गया है। देखो क्यों मनाया गया है ये भी जान के रखिए, क्योंकि कई लोगों को लगेगा प्रवासी दिवस बोले तो हम क्या होता है, अरे 1915 कह रहे हैं, 1815 कह रहे हैं, 1915, 1915, ठीक है। क्योंकि ये वहाँ पे रह के साउथ अफ्रीका की, मैंने को पूरी कहानी बताई कैसे साउथ अफ्रीका पहुंचे थे, वहाँ पहुंचने के बाद किस तरीके से उन्होंने वहाँ पे रेसिज्म देखा, और उसके बाद उन्होंने फैसला लिया कि वहाँ पे रह के लोगों के हक के लिए, लोगों के न्याय के लिए वहाँ पे वो लड़ेंगे। जिसके बाद उनको जीके गोखले साहब ने खत लिख के बोला कि गांधी जो काम तुम वहाँ बाहर रह के कर रहे हो भारतीयों के लिए और बाकी लोगों के लिए, क्यों नहीं वही काम तुम भारत आके यहाँ के लोगों के लिए करोगे। बात समझ में आई। तो इसलिए प्रवासी दिवस जो है ये मनाया जाता है। अगले सवाल पे आइएगा, G20 का वित्त सम्मेलन। अब G20 की बात तो होगी ही क्योंकि इंडिया है भाई साहब। इसकी पहली बैठक हुई है 9 जनवरी को, और ये कहां से शुरू हुई है, बी बोलो तो मैम न्यू दिल्ली, ठीक है। और कुछ आप लोगों को यही लगता है ना कि मैम न्यू दिल्ली से ही होगा शुरुआत, और कहीं से नहीं हो सकता है। यशवी का जवाब, सौरभ, मयंक, गुड, कोलकाता। मुझे पता था आप लोग की उम्मीद से परे है, लेकिन हाँ ये आपकी 9 जनवरी को कहाँ पे शुरू की गई थी, ये आपकी कोलकाता में शुरू करी गई थी। वित्त सम्मेलन रहा था, ये पहली बैठक रही थी। इसलिए ध्यान दीजिएगा 2023 में कौन सा देश जो है तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन चुका है। जैसे मैं ऑटो बाजार या ऑटोमोबाइल मार्केट के बारे में जब मैं जिक्र करती हूँ, आप सभी के मन में, झूठ नहीं बोलना, लेकिन वो आता है ना मन में, 2011 का टाइम आता है ना, जब इस बाजार ने, इस मार्केट ने एक बहुत हाई जंप लिया था। इंडिया इंडिया इंडिया, वेरी वेरी गुड। 15.4 बिलियन गाड़ियों का हमने बुकिंग करके, हमने भैया मत बोलो, वाहनों की हमने बिक्री कर दी है। और इसके साथ ही हमने क्या बोला, अमेरिका के बाद हमने दूसरे स्थान पे अपनी जगह जो है बना ली है। बात समझे, अमेरिका के बाद है हम तीसरे स्थान पे, अमेरिका सेकंड पोजीशन पर है। आजकल हमारे यहाँ गाड़ियों का ट्रेंड ऐसे चलता है कि जो गाड़ियाँ रील में ज़्यादा दिखती है हमें वो गाड़ियाँ पसंद आ जाती है। चूँकि ये गाड़ियाँ रील में चल रही है तो हमें भी अच्छा लगने लगता है कि मैम गाड़ी बहुत अच्छा है। तो इंडिया आपका बन चुका है सबसे बड़ा ऑटो बाजार, बन चुका है 2023 में, क्योंकि ये 3rd पोजीशन पे आपके बाजार में रहा है। अगले सवाल पे आते हैं, कौन सा राज्य या देश जो है पूरी तरीके से डिजिटल बैंकिंग राज्य बन चुका है और इसमें दो राय नहीं है। मैम पॉपुलेशन 2023 को पीछे डाले गए चाइना को, हाँ ट्रू, इंडिया ने जापान को सरपास कर लिया है।
बाय द वे आपको पता है जापान का पासपोर्ट जो है सबसे ताकतवर पासपोर्ट में से माना जाता गया है। साउथ कोरिया का पासपोर्ट, जापान का पासपोर्ट, सिंगापुर का पासपोर्ट, देखा गया कौन कितना ताकतवर पासपोर्ट है उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ जो पासपोर्ट आप लोगों को बताया गया है। ओके डन। ध्यान दीजिएगा, आपको अगर पता हो तो मैंने इसके बारे में आप लोगों को बताया था कुछ दिनों पहले, मैंने आप लोगों को इसके बारे में जिक्र भी किया था। एक बात बताओ, 2022 का जो सेंसेक्स हुआ है, 2022 की जो जनगणना उसके हिसाब से मुझे बताइएगा कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ पे काउंट हुआ है। मेल लिटरेसी 97%, फीमेल लिटरेसी 95.4 या 3% कुछ ऐसा है। बताओ। केरला, एग्जैक्टली केरला। और केरला उसके साथ ही बन चुका है देश का पहला पूरी डिजिटल बैंकिंग राज्य बन चुका है डिजिटल के साथ। इसके साथ ही और अगर राज्य के ऊपर सवाल बनते हैं कि 100% टैप वाटर पहुंचने वाला, क्या बोला, 100% टैप वाटर हर घर तक पहुंचाने वाला, हर घर तक नल का पानी पहुंचाने वाला बन चुका है क्या, गोवा। आप मुझे जवाब देंगे एक ऐसे गांव के बारे में, आप मुझे बताएंगे, गिव मी अ सेकेंड, जो पूरी तरीके से डिजिटलाइज्ड गांव हो चुका है। मैं किसी शहर के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं गांव के बारे में बात कर रही हूँ जो पूरी तरीके से डिजिटलाइज हो चुका है। नो इश्यू संजय, गिव मी अ सेकेंड। नेक्स्ट वन, बफरिंग नहीं बेटा, नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। अगले सवाल पे आएगा। केविन मैककार्थी, जिनको अभी इलेक्ट किया गया है एज स्पीकर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट हाउस, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ही इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विच कंट्री। इससे आसान सवाल आई डोंट थिंक सो और कुछ हो सकता है। क्या लिखा है ऊपर, यूनियन स्टेट हाउस रिप्रेजेंटेटिव, यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस, अमेरिका, तो कहाँ के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। ये देखो इन नालका को देखो, ब्राजील देख रहे हो। दिमाग तुम लोग की ना झरने जाती है, लगता है ना कभी कभी कि ओवर स्मार्ट बनने का तरीका है। अरे नालायक, अमेरिका, जब यहाँ साफ साफ लिखा यूनाइटेड स्टेट हाउस के रिप्रेजेंटेटिव है। तुम्हारे लोकसभा के स्पीकर कहाँ से चूज किए जाएंगे, साउथ अफ्रीका से लाए जाएंगे लोकसभा के स्पीकर, हाँ कहाँ से लाए जाएंगे, या फिर चाइना से लाए जाएंगे आपके लोकसभा के स्पीकर। ह्यूंग सांग सुंग सुंग सुंग, किसी को भाषा समझ में नहीं आएगी। ध्यान दीजिए अगले सवाल की तरफ। 8 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव जो है ये मनाया गया। इसकी शुरुआत किस राज्य से करी गई है, और ये रील जो है इंस्टाग्राम पे बहुत तगड़ी वायरल हुई हुई है इस पतंग के बारे में। ये आप सबने इस रील को देखा होगा, जब ये बहुत बड़ी सी पतंग जो है उड़ाई जा रही थी, एक आदमी को उसको चोट भी लग गई थी, उसकी टोपी गिर गई थी। एक बहुत बड़ा पतंग उड़ाया जा रहा था। और 14 तारीख जिसे हम मकर संक्रांति कहते हैं, तो मकर संक्रांति के दिन हमारे यहाँ पतंग महोत्सव जो होता है ये मनाया जाता है नॉर्थ इंडिया में, राइट। इसी को आप अलग अलग जगह में कहीं बिहू कहते हो, कहीं आप पोंगल कहते हो। हम बात कर रहे हैं गुजरात के बारे में, तो गुजरात से इसकी शुरुआत जो है ये करी गई है। ये अच्छा बन गया, गुजरात से आपकी शुरुआत करी गई है। डन। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कौन सा देश 12 और 13 जनवरी को वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी करने वाला है। अब देखो भैया पीछे फोटो लगा हुआ है नरेंद्र मोदी जी का, अब मेरे को आगे नहीं पता है। गुड गुड, इंडिया। अब यहाँ पे होगा क्या मैम, ग्लोबल साउथ समिट है, विभिन्न मुद्दों के ऊपर बातचीत चलेगी। जो भी यहाँ पे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे ध्यान देने की ज़रूरत है, उन मुद्दों को एड्रेस किया जाएगा, देखा जाएगा। कितने मिल बैठे 3-4 यार, तो चीज़ों पे बातचीत होगी, चीज़ों का समाधान निकलेगा। अगले सवाल पे आएगा 2023 में। यार हम लोग 2023 में आ गए, 22 बोलते बोलते ना अजीब से नहीं लगता 2023 बोलने में। ध्यान दीजिएगा, ब्रेल के लिए ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। इससे आपकी जीडी में एग्जाम भी था, और लुइस ब्रेल जो है इससे आपकी जीडी में एग्जाम भी था, और सीएचएसएल में भी इससे रहेगा। ध्यान रखिएगा, सीएचएसएल मेनली आपकी फोकस करती है, डेट्स के ऊपर फोकस करती है। 4 जनवरी को मनाया गया। लुइस ब्रेल जो कि बचपन में एक एक्सीडेंट के बाद उनकी रोशनी चली गई थी आंखों की, तो उन्होंने इसको इन्वेंट किया था ब्रेल को, अगर आपको ध्यान हो तो। 4 जनवरी। नेक्स्ट वन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है यूआईडीए की। मैम हमने नाम तो सुना है इनका, कब,
जब आधार कार्ड पे कुछ काम करते हैं ना तो यूआईडीए लिखा रहता है। जब आधार कार्ड पे कुछ चेंज करना होता है ना मैम तो कुछ ऐसा ही दिखाई देता है, यूडाई कुछ दिखाई देता है। डॉक्टर आनंद देश पांडे, गुड, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। सौरभ गर्ग, आगे बढ़िएगा। भारत की प्रथम महिला शिक्षक किसे कहा गया है? इन्हें अवार्ड भी मिला गया है, इन्होंने एक कॉलेज की स्थापना भी की है महिलाओं के लिए, स्पेशली बालिकाओं के लिए। यार क्या बोलो ना, मेरे को तो तुम्हारा सारा ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। जब मैं फ़ोन पे चेक करती हूँ तो फिर मुझे दिखता भी है कि हाँ भाई किसने क्या कहा। सावित्री बाई फूले। ना सिर्फ इन्होंने लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा देने पे जोर दिया है, इसके अलावा इन्होंने एक, मैंने जैसा को बताया, एक कॉलेज की भी इन्होंने स्थापना की थी स्पेशली लड़कियों के लिए पुणे में। नेक्स्ट वन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन आर्मी ऑफिसर। ये काफ़ी चर्चा में रह रही हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको याद हो तो 2 जनवरी 2023 को इनका मामला जो है हर एक अखबार में दिखाई दे रहा था। पहली वुमेन आर्मी ऑफिसर हैं जो एक्टिवली डिप्लॉयड एट सियाचिन ग्लेशियर। जो कहते हैं कि डिफिकल्ट सिचुएशन से महिलाएं नहीं रह सकती हैं, डिफिकल्ट सिचुएशन में महिलाएं नहीं जा सकती, ये बात याद रखना बेटा, इंपॉर्टेंट है। अभी जस्ट हुआ है इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहली महिला हैं, फर्स्ट वुमेन बनी है आर्मी में जिनको अभी सियाचिन पे भेजा गया है, शिवा चौहान। ध्यान रखिएगा, क्या हमने कहा? शिवा चौहान। यस, डू रिमेंबर दिस। सियाचिन जहाँ पे कहते हैं कि सबसे सांस लेना भी कठिन है, वो टाइम था जब इंडिया और चाइना के बीच में जब बाउंड्रीज की बात चल रही, तो सियाचिन के बारे में किसी ने बात की ही नहीं थी उस टाइम पे, क्योंकि कौन जाएगा वहाँ पे, क्यों जाएगा? ना खेती करने जाएगा, नौकरी लेने जाएगा, कौन वहाँ पे बसेगा? कौन? जगह बसने के हिसाब से देखा जाता है ना, अगर वैसा हो तो समुद्र के नीचे भी जाके बस जाओ इतनी ठंडी जगह में। लेकिन किसको पता था कि सिचुएशन जो है इस तरीके से उलट पलट हो जाने वाले हैं। अगले सवाल पे आएगा, व्हेन डिड द डिफेंस रिसर्च, DRDO ने अपना 65th फाउंडेशन डे मनाया है। ना सिर्फ 65th फाउंडेशन बल्कि इस बार आपको चेयरमैन का भी क्वेश्चन जो था आपके एग्जाम में पूछा गया था। 1 जनवरी मैम, 1 जनवरी। नेक्स्ट वन, किस ग्लेशियर को पृथ्वी का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र बोलते हैं? वही जगह है युद्ध क्षेत्र सबसे ऊंची जिसके बारे में अभी जस्ट हमने आप लोगों से बात कही थी, जिसके बारे में अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कशन किया था, सियाचिन के बारे में। कौन सी? सियाचिन ग्लेशियर। और यहाँ पे लड़ पाना मतलब एक तो कहीं पे ठंड में रहना मुश्किल होता है और ठंड में लड़ाई कर पाना सोचो कितना ज़्यादा मुश्किल है उस टाइम फ्रेम पे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगला सवाल पे ध्यान दीजिएगा, 31 दिसंबर 2022 को भारत की 78th ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ओके संजय, आराम से जाओ बच्चा। ठंड यहां तो बहुत तगड़ी वाली है बच्चा, एक्सट्रीमली ठंड है, वो कहते हैं ना एक्सट्रीम एक्सट्रीम एक्सट्रीम। ओके, कौस्तुभ चैटर्जी बेटा 19 साल के हैं मात्र, कोलकाता से बिलोंग करते हैं कौस्तुभ चैटर्जी सुन के तो आपको समझ में आ चुका होगा कि 19 साल के हैं मात्र, और इन्होंने इस बार ये खिताब जो है जीता है। इतना अच्छा लगता है ना तुम लोग पार्टिसिपेट करते हो ऐसे, और मैक्सिमम लोगों का जवाब जो है सही आ रहा है। मुझे लगता है गिन चुन के 1-2 लोग ही ऐसे होंगे जिनका जवाब सही नहीं होगा, अदरवाइज सबका जवाब जो है वो सही आ रहा है। ध्यान से सुनना और देखो, इंडिया पाकिस्तान ने एक्सचेंज किया है लिस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन का और फैसिलिटीज का, और ये अब तक का पहला ऐसा एक्सचेंज हुआ है लिस्ट का जब दोनों कंट्रीज ने अपने न्यूक्लियर की सूचनाओं के बारे में बताया हो, दोनों कंट्रियों ने। अब बताइएगा थर्टीथ गुड। अगर हम इस सूची में पढ़ेंगे कि इस सूची में आदान प्रदान वाली सूची में पढ़ेंगे तो हम 32वें बनते हैं यहाँ पे।
इस तरीके की सूचियों का आदान प्रदान करने में। लेकिन भारत और पाकिस्तान में ये लिस्ट जो है, ये पहला लिस्ट हमने एक्सचेंज किया है न्यूक्लियर का। वरना क्या होता था, उससे छुपा लो कि हमने न्यूक्लियर बनाए हैं, उससे छुपा लो कि हमने कहाँ रखा हुआ है। लेकिन हमने बहुत आराम से इस बार हस्ताक्षर करके चीज़ों को एक दूसरे को बताया है। तो मतलब दोनों ही खतरे में है, मतलब दोनों ही जो है वो अब पहले अटैक वाली सिचुएशन में नहीं बनते हैं। वैसे बाय द वे इंडिया ने कभी भी अटैक नहीं किया था पहले, इंडिया ने हमेशा और हमेशा रिटेलिएट किया है। इंडिया ने पहले कभी भी अटैक नहीं किया है। नेक्स्ट वन, 10th एडिशन ढाका लिटरेचर का टेक प्लेस हुआ है कब? ढाका वही जगह है ना मैम जहाँ पे मुस्लिम लीग फॉर्म हुई थी, एग्जैक्टली वही ढाका है जो पहले आपकी पंजाब में था, ईस्टर्न पंजाब में था, और फिर जाके ये बन चुका है आपकी बांग्लादेश। यस, 5 से 8 जनवरी। गुड। नेक्स्ट वन, भारत की सबसे पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पे रही है? सबसे पहली तो अंडर वाटर मेट्रो रही है, लेकिन पता नहीं क्यों डेवलप क्यों नहीं हुआ है। इससे ज़्यादा डेवलप जो है वो दिल्ली का मेट्रो डेवलप है। यहाँ पर से टूटी हुई खिड़कियाँ, टूटे हुए अजीब से फ्लोर, पता नहीं जो चीज़ सबसे पहले बन जाती है उन चीज़ों पे लोग फोकस क्यों नहीं करते हैं, ध्यान क्यों नहीं देते हैं। हम बात कर रहे हैं कोलकाता के बारे में। इवन अगर आप कभी कोलकाता के मेट्रो को देखोगे तो ये अंडरग्राउंड मेट्रो है। जैसे दिल्ली में आपको दिखता है ना कि ऊपर मेट्रो आपको दिख रही होती है कि फ्लाई ब्रिज बनाए हुए हैं, ओवरफ्लाई बनाए हुए हैं ब्रिजेस के ऊपर, वहाँ पर आपको दिखता है। यहाँ पर आपको अंडरग्राउंड दिखता है। अच्छा करती हो बच्चा, बहुत अच्छा करती हो। नेक्स्ट वन, आपने बताना है कि कौन सा स्टेट, मैंने ये आपको पढ़ाया था, इस स्टेट ने अपना ऑनलाइन सर्विस कैब शुरू किया है। मतलब उबेर ओला तो स्टेट का नहीं, उबेर ओला तो बाहर की कंपनियां हैं। इस स्टेट ने खुद अपना स्टार्ट किया है ऑनलाइन कैब सर्विसेज जो है कहला। हाँ, अरे मतलब समझो, मतलब जो भी प्रॉफिट परसेंटेज होना है वो प्रॉफिट परसेंटेज किसके पास जाना है? राज्य सरकार के पास जाना है। यानी कि केरला राज्य का, जैसे कहते हैं ना बस परिवहन निकलता है। अब सपोज मुझे बाकियों को तो नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे कहते थे, कैलकाटा में ऐसा बोलते थे कि जब WBC की जब बस जाए ना, जब वेस्ट बंगाल वाली जब बस जाती थी ना, तो भैया उसे दूर खड़े हो जाओ, किसको उड़ा के चला जाए उससे कोई ठिकाना नहीं है। तो कैसे पहले बस सर्विसेज जो होती थी वो सरकार की होती थी, वैसे ही ये पहला बन चुका है जगह जिसने पहली ऑनलाइन कैब सर्विस, टैक्सी सर्विस शुरू की है। किसी ओला की नहीं, उबेर की नहीं। या पहला OTT प्लेटफॉर्म ऑल्सो ट्रू। भैया जनसंख्या देख रहे हो, सारी जनसंख्या जो है 95-97% जिसकी जनसंख्या की आबादी इतनी पढ़ी लिखी हो, लिटरेसी रेट जहाँ पे हाई हो, वहाँ पे तो आप ये सारी चीज़ों की उम्मीद ऑब्वियस सी बात है कि कर सकते हैं। अगले सवाल पे आइएगा, व्हेन वाज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे? अरे ये दिन हम कैसे भूल सकते हैं मैम, इस दिन तो सबको पकड़ पकड़ के हम लोग वो बांध रहे होते हैं फ्रेंडशिप बैंड। गुड मॉर्निंग शिवा। 30 जुलाई मैम, 30 जुलाई। गुड। नेक्स्ट वन, मूविंग फॉरवर्ड, हेलीकॉप्टर के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो कौन से हेलीकॉप्टर ने इंडियन नेवी ने रिसीव किया USA से 28 जुलाई में? वापस कह रही हूँ, अब देखो जैसे कि ये 2021 नहीं, 2021 में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, जो सबमराइन हमने रिसीव किया था, 21 नहीं 22 में रिसीव किया था स्टार्टिंग में, जो हमने सबमराइन रिसीव किया था। हमने बोला कि अब हम खुद से अपने देश में सबमराइन बनाएंगे, जो कि बाहर की कंट्री से खरीदने से अच्छा है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, देखो आपके पिछले साल एग्जाम में आ गया, तो जितनी ये नई चीज़ें होती हैं ना, इनके बारे में आपने ध्यान रखनी होती है। सी पक्का? तो चलो फिर, अगर सी पक्का कह दिया तुम लोगों, तो मैंने भी कह दिया 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स, इसको ध्यान रख लो, लिख लो, नहीं आया तो मुझे बताना, केस कर देना, खत्म कहानी। यस, ट्रू। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट वन ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है अगला सवाल, 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन बन चुकी हैं? और आप मुझे बताएंगे, आपको मुझे यहाँ पे बताना है कि मैम जो 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनी है वो असल में कौन बनी है? गिव मी अ सेकंड गाइस, मुझे ट्राइब का नाम बताइएगा आप लोग कि किस ट्राइब से बिलोंग करती हैं।
संथल ट्राइब से द्रौपदी जी जो है ये बनी है आपकी 15th राष्ट्रपति बन चुकी हैं आपकी द्रौपदी जी। कल इनको एक जूनियर इंजीनियर जी प्रणाम करने पहुंच गई, सिक्योरिटी को ब्रीच करते हुए उनको सस्पेंड कर दिया गया है, उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। तो हाँ, ये कल वाली ही न्यूज़ में था, मैंने भी कल वाली ही न्यूज़ में पढ़ा। नेक्स्ट वन, आपने बताना है कि इन विच ईयर इंडिया हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द बेस्ट होस्ट आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप। कब बनने वाला है इंडिया वुमेन क्रिकेट में सस्पेंडेड टू टच फीट? यस भट योनस, मैंने भी उसी वक्त पे पढ़ा था। दिन अच्छा हो जाता तो बहुत अच्छी बात है। 2024 नहीं बेटा, 2025 में इंडिया को सेलेक्ट किया गया है कि इंडिया जो है आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप को होस्ट करने वाला है। आपने बताना है कि किस कंट्री ने लॉन्च किया है वेंतिया। वेंतिया बोल के स्पेस स्टेशन। बेटा ये आजकल ना एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है, आई डोंट नो व्हाई और क्यों, मतलब ये वाली चीज़ें चल रही हैं। स्पेसएक्स बना रहे हैं एलन मस्क साहब, इन लोगों ने एक तरीके से कह रखा है कि मरने के बाद भी, या फिर हो सकता है दुनिया ख़त्म होने वाली हो, कुछ भी हो सकता है कि इन लोगों ने एक जगह बना लिया है कि हम लोग फिर यहाँ पे जाके रह लेंगे। अब जैसा भैया रिलायंस जियो वाले लोग कह रहे थे, मार्क जुकरबर्ग वाले लोग कह रहे थे कि मरने के बाद में मेमोरी को हम लोग रिस्टोर करके रख सकेंगे एक चिप में के फॉर्म में। एक हम लोग ऐसा जगह बना रहे हैं, एक चिप के फॉर्म में स्टोर करके रख सकेंगे। आप उनकी बुकिंग करवा सकते हैं वहाँ रखने के लिए, उनकी मेमोरीज को रखने के लिए। आप जब भी उनको याद करेंगे तो उनका 3D फॉर्म जो है आपके सामने आ जाएगा, एग्जैक्ट उसी मेमोरी के फॉर्म में। बेटा रशियन नहीं, ये चाइना का है, चाइना का है, याद रखना। कौन सा मॉड्यूल हमने कहा? वेंतिया। वेंतिया किधर का? चाइना का। खिचड़ी की शुभकामनाएं, आपको भी शुभकामनाएं, आगे बढ़िएगा। 36 थे कि 38 थे? 36 एडिशन जो है आपका नेशनल गेम 2022 का, ये कहाँ पे हेल्ड हुआ है? नमस्ते बेटा। आंध्रा नो। मेरे चैट सेक्शन क्यों अटक जा रहा है फ़ोन का? वहाँ पे तो दिख रहा है। अच्छा, जितने भी लोग सेशन में मौजूद है एक बार सेशन को सारे लोग लाइक कर दीजिएगा। चलिए मैं वापस बताती हूँ, जहां से आपकी मकर संक्रांति की शुरुआत हुई थी, अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया है, जहां से आपकी पतंगबाजी की सबसे पहले शुरुआत हुई थी, वी आर टॉकिंग अबाउट गुजरात। तो यहीं से आपकी यहाँ पे भी शुरुआत हुई है। आपने बताना है कि सबमराइन जिसको अभी डीकमीशन किया गया इंडियन नेवी के द्वारा 16 जनवरी को, उसका नाम क्या था? डीकमीशन मतलब मैम अब सेवा से मुक्त कर दिया गया है, अब वॉर में या किसी भी कार्य में इसका काम नहीं आएगा, सेवा मुक्त किया जा चुका है। नो, आईएनएस सिंधुवराज। नेक्स्ट वन, अगर मैं बात करूं डायरेक्टरेट के बारे में, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने अभी अभी डिटेक्ट किया है कस्टम एवेजन्स कितने रुपए का मोबाइल कंपनी ओप्पो इंडिया से। सीमा शुल्क लगाया है ओप्पो पे। अच्छा, कितने लोग हैं, मैंने देखा है कई लोगों को कि जैसे ही बात होती है सरकारी नौकरी के बारे में तो लोग हमेशा ये नहीं बोलते हैं कि मेरी सैलरी जो है ये कितनी रहने वाली है। लोग ये बोलते हैं कि इतनी तुम्हारी अपनी सैलरी हुई, इतनी तुम्हारी ऊपरी कमाई हो गई। तो एक बात बताओ, अगर आप ये सोचते हो कि मेरी इतनी कमाई होगी 25,000 या 30,000 मेरे हाथ में और बाकी पैसे मेरे ऊपरी कमाई के, तो फिर बैठ के घर में ये नारेबाजी क्यों लगाते हो कि मेरे बच्चे के एडमिशन में घूस मांग रहा है स्कूल वाले, पता नहीं कब भ्रष्टाचार खत्म होगा। एक सर्टिफिकेट निकलवाने में देखो ना मंत्रालय घूस मांग रहा है, देखो ना वो पुलिस स्टेशन में घूस मांग रहा है, तो फिर उसके बारे में शिकायत क्यों करना है? जिस काम की हम करें तो सब ठीक, कोई और करे तो बुरा हो जाता है। यही होता है बाकी लोगों के साथ भी जब हम सोचते हैं तो। थग लाइफ मैम, हाँ एग्जैक्टली, लोग ये सोचते हैं अगर मैं कि सरकारी नौकरी मिलेगी तो इतनी ऊपर की कमाई तो हो जाएगा, कस्टम में जाएंगे इतना ऊपर का कमाई हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और फिर कहते हो जब खुद पे आन पड़ती है वो चीज़ें, देखो बेटा हम जो करते हैं ना वो हम पे भी आता है वक्त वक्त पे। बाय द वे ध्यान रखिएगा 4,400 का है, लेकिन यहाँ पे 4,389 दिया गया है, ये इस पर बस सीमा शुल्क लगाया गया है, इसके ऊपर इतना फाइन लगाया गया है, इस पर करोड़ है बेटा, करोड़। ओके मूविंग फॉरवर्ड, बागडोगरा एयरपोर्ट जो है ये कहाँ पे स्थित है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था आई गेस लास्ट वीकेंड में कि बागडोगरा कहाँ पे है।
आप जब नॉर्थ ईस्टर्न जगह में आप जब प्रवेश करते हो, मैंने कहा आपको सिक्किम जाना है, ठीक है, आपको दार्जिलिंग जाना है, तो आप कैसे जाओगे? उसके लिए आपको बागडोगरा एयरपोर्ट वहाँ पे है, कौन सी? बागडोगरा, वेस्ट बंगाल में। सिक्किम जाना हो आपको, आपको इधर जाना हो, दार्जिलिंग वगैरह जाना हो, तो ये वहाँ का गेटवे जो है ये जगह है। कैलकाटा से विल टेक यू अराउंड 40 मिनट्स बागडोगरा। मैं गई थी 2019 में, 20 में तो फिर कोविड भाई साहब आ गए। ओके, अगले सवाल पे बढ़िएगा। टेकिंग बैंकिंग टेक्नोलॉजी टू द कॉमन मैन इज अ टैगलाइन ऑफ विच बैंक? मैंने बताया था कि टैगलाइन को हमें याद रखना है। यस, जलपाईगुड़ी, कालिम्पोंग, सारी जगह, जितनी भी नॉर्थ ईस्ट जगह हैं, अगर आप फ्लाइट से जाते हो तो आपको बागडोगरा एयरपोर्ट ही उतरना पड़ेगा। और ऐसे तो फिर सिलीगुड़ी पहुंच जाओ गाड़ी से, ट्रेन से बैठो सिलीगुड़ी पहुंच जाओ। इंडियन ओवरसीज, गुड। इंडियन बैंक हेडक्वार्टर कहां पे है मैम? इंडियन बैंक का मैम चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। किधर? टेकिंग बैंकिंग टेक्नोलॉजी टू द कॉमन मैन, हर एक आम आदमी तक हम पहुंचा पाए चीजों को। IDBI नहीं मेरा बच्चा, इंडियन बैंक जो है, जो कि आपकी चेन्नई में जिसका हेडक्वार्टर मौजूद है, अपन उसके बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा बात मुझे बताइएगा, जब कोई इंडियन बैंक को अगर अपना बैंक खोलना हो इंडिया में, तो उन्हें कितनी कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है? अगर कोई इंडिया बैंक है, फॉरेन बैंक के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, तो टोटल आपके पास कितनी कैपिटल फॉर्मेशन होनी चाहिए जब आप खोल रहे हो बैंक इंडिया में उस दौरान पे? नहीं, शांतिलाल जैन जो है वो है। नेक्स्ट वन, बख्शी स्टेडियम जो कि वाइडली यूज किया जाता है फुटबॉल स्टेडियम के तौर पे, जैसे आप एडन गार्डन के बारे में आप सुनते हैं कि एडन गार्डन को यूज किया जाता है क्रिकेट स्टेडियम के तौर पे, वैसे बख्शी स्टेडियम को यूज किया जाता है किसके तौर पे मैम? फुटबॉल स्टेडियम के तौर पे। ये असल में लोकेटेड कहाँ पे है? चलिए एक और मैं आपको हिंट देती हूँ। दक्षिणगाम नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है? दक्षिणगाम नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है? जम्मू कश्मीर, गुड, जम्मू कश्मीर में। बेल्जियम की करेंसी क्या है? यूरो। यूरो सिर्फ इसकी नहीं, इसके साथ अगर तुम लगा लो ना, तो 20 और कंट्रीज में ऐसी और 20 यूरोपीय संघ है जहां पे यूरो करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम है ना, ये सारे आपके एक साथ आपके पड़ते हैं, फिनलैंड वगैरह, ईच एंड एवरी वन। नेक्स्ट वन, अगले साल पे आइएगा। ऋषि सुनक जो कि प्राइम मिनिस्टर है किस कंट्री के मैम? यूके के। काफी ज्यादा। यूके के नहीं मैम, अरे मैम ऑस्ट्रेलिया के नहीं मैम, कनाडा के नहीं मैम, सिंगापुर के। अरे मैम काफी बातें हो रही थी जब ये यहाँ के बने ना प्रेसिडेंट, सबने कहा कि इंडियन ओरिजिन के हैं भैया, दामाद रहे हैं इंडिया के, तो हम लोगों ने बहुत ज्यादा रिलेट भी किया था इनको कि अब अंग्रेजों पर शासन जो होगा, अब इंडियन का शासन होगा, है ना, वापस से कॉलोनी बना देंगे, बदला ले लेंगे, राइट। डॉग लेके जा रहे हैं, बात कर रहे हैं यूके के बारे में। नेक्स्ट वन, इंडियन ओरिजिन के हैं लेकिन इनके ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर सब वहीं रहे हैं, वहीं के हो गए। फिर ब्लॉगिंग कब करोगे आप? अरे यार इतनी ठंड हो रखी है, तुम लोग को ब्लॉगिंग की पड़ी हुई है, लेकिन हाँ करना तो पड़ चाहिए मैम, ये बात भी सही है ना। पे अटेंशन। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसे आप ICJ के नाम से जानते हैं, ये कहाँ पे स्थित है? ध्यान दीजिएगा, नीदरलैंड, द हैग, नीदरलैंड। ICJ का फॉर्मेशन क्यों किया गया है? क्या आपके मन में ये सवाल आया कि मैम ICJ का फॉर्मेशन किया क्यों गया है? क्या है ये ICJ? चलो मैं हमारे मामलों को लेके बातचीत करती हूँ। हमारे मामलों को मतलब इंडिया के मामलों को लेके तो अपनी वाली फीलिंग आती है। इंडिया का और पाकिस्तान का अगर कोई मामला हुआ है आप जैसे कुलभूषण जाधव जी का जो मामला है वो कहाँ है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में है। वरना अगर किसी एक देश में अगर ये मामला जाता, पाकिस्तान के पास जाता, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपने फेवर में फैसला सुनाएगा, उसकी कोर्ट है तो अपने फेवर में फैसला सुनाएगी। हो सकता है इंडिया में आता तो हम तो फैसला कभी नहीं सुनाते अपने फेवर में, क्योंकि इंडिया हमेशा जस्टिस पे यकीन रखा है, लेकिन बाहर वालों को ऐसा लगता कि शायद फेवरिज्म जो है ये हो रहा है, तो ऐसे मामलों में कहा जाता है मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाता है। तो ओवरऑल अगर आप ध्यान दीजिएगा इस कोर्ट के बारे में, तो ये पीस को, हार्मोनी को प्रमोट कर रहा है। यहाँ से एक जज जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, प्राउड की बात है कि एक इंडिया से भी है। यस, कुलभूषण जाधव का केस बेटा आई गेस हरीश साल्वे साहब जो है ये संभाल रहे हैं। नेक्स्ट वन, आई डोंट नो आप लोग को ये दिखेगा या नहीं।
एक्सट्रीम लॉ में नॉलेज, एक्सट्रीम एक्सट्रीम दिख रहा है आप लोगों को? ओके बच्चा, ओके, एक्सक्यूज मी। ठीक है, डन। लेट मी शेयर द क्लास तब तक। नेक्स्ट वन, इनमें से किसे गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है? और मैम इसके बारे में हम कैसे भूल सकते हैं, इसके बारे में हम कैसे गलत जवाब दे सकते हैं? जूट, जिसे हम गोल्डन फाइबर बुलाते हैं, वो क्या है मैम? जूट। और उसके बड़े प्रोड्यूसर के बारे में अगर बात हो तो इंडिया अगर पीछे ना रे, सिल्क नहीं मेरा बच्चा, गोल्डन फाइबर पूछा है। फाइबर, जूट जूट जूट, इंडिया जो है उसमें सबसे पहले आ जाता है। आपको क्या हो गया है? गिव मी अ सेकेंड मैम। जूट। अगले सवाल पे आएगा, भाखरा नांगल डैम जो है ये किस नदी के ऊपर बनाया गया है? भाखरा नांगल बांध बनाया गया आपकी सतलज रिवर पे। कहा गया? सतलज है, हाँ है, सतलज रिवर पे आपकी बनाया गया है भाखरा डैम। अच्छा एक बात बताना कि बेटा रावी नदी जो है, जैसे आप रावी नदी बुलाते हो, ये किस राज्य को क्रॉस करती हुई जाती है? ये किस राज्य को? बेटा CHSL के लिए आपकी क्लास चल रही है, याद रखो। उस वक्त पे जब प्रॉब्लम होगी कि मैम अब हमें क्रैश कोर्स, मैम अब हमें प्रैक्टिस करनी है, तो क्या करें? ठीक है, डन। सतलज बेटा ये आपका भाग, ये आपका हिमाचल वाले जिले में पड़ रहा है। ये जो आपका सतलज पड़ रहा है ये आपके हिमाचल वाले जिले में पड़ रहा है। ध्यान दीजिएगा अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है कि बोंगो सागर बिलैटरल नेवी एक्सरसाइज अभी हेल्ड हुआ है किस कंट्री के बीच में? नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा क्या बोला गया है? बोंगो सागर। बोंगो जो कि आपको पता चले बंगाली नाम है। अब यहाँ पे इंटरनेशनल एक्सरसाइज की बात है, यानी दूसरे देश के साथ बात है, तो वो बांग्लादेश को छोड़कर कौन सी हो सकती है? बोले तो यस, তোমাকে বলছিলাম এখানে লেখা আছে बोंगो मीन्स की। नेक्स्ट वन, पे अटेंशन। B3 जो स्टॉक एक्सचेंज है ये किस कंट्री का स्टॉक एक्सचेंज है? B3 में ब्राजील, स्पेन, ताइवान, साउथ अफ्रीका। मैम वही जगह है जो कॉफी के लिए बड़ी फेमस है मैम, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है मैम कॉफी का। कौन सी जगह मैम? ब्राजील। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे वाला। और कितनी बार मैम बोलेगी बहुत अच्छे? मैम और तारीफ, और तारीफ। मैम आपना के हेवी देखते हो बाबा रे बाबा। पॉल तुम्हें बंगाली ना की? हाँ, थैंक यू। हाँ, नेक्स्ट वन, वेयर इज द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड? फटाफट से। अब मैम जाहिर सी बात है कोई भी कृषि अनुसंधान संस्थान के बारे में बात हो रही है मैम, तो ये हमारे भारत की कैपिटल को छोड़ के बात कैसे हो सकती है? बात तो तुम सही कह रहे हो, न्यू दिल्ली को छोड़ के ये बात कैसे हो सकती है? तो न्यू दिल्ली पर टिक लगा दीजिए। अगले सवाल पे बढ़ेंगे। लाल बहादुर शास्त्री कॉर्पोरेशन स्टेडियम ये किस राज्य में स्थित है? हिंट हिंट हिंट, यहाँ पे आपके फुटबॉल के जितने मैचेस होते हैं उसकी मेजबानी करता है ये। सीचर क्लास क्यों नहीं चल रहा है मैम? बेटा ये कौन सी क्लास चल रही है मेरा बच्चा, मेरा जिगर का टुकड़ा? सीजीएसएल की क्लास चल रही है। फिर पहली वाली क्लासेस वीकेंड थे नहीं बच्चा। केरला, तो सरप्राइज केरला जो कि आपकी कोल्लम में आपकी इस क्रिकेट स्टेडियम, फुटबॉल स्टेडियम जो है ये आपकी लोकेटेड है। और क्या बोलूँ, डांट तो नहीं सकती हूँ ना, तो वो प्यार मोहब्बत में ही प्यार से समझाना पड़ जाता है फिर। नेक्स्ट वन, सरदार सरोवर डैम प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई 4 राज्यों को। आपको बताना है ये डैम जो है सिचुएटेड कहाँ पे? वहीं से जहाँ से हमारे हैं मोदी जी, बोले तो मैम गुजरात में ये डैम जो है लोकेटेड है। ध्यान से सुनना और याद रख लो, दिमाग में बैठा लो। सरदार सरोवर बांध जो कि 4 राज्यों में भी आपका जो इलेक्ट्रिसिटी प्रदान कर रहा है वो कहाँ? गुजरात में है। इसके साथ ही आपको याद होगा कि हमने इंडस नदी के ऊपर भी भाई साहब हमने डैम जो है वो कंस्ट्रक्ट कर लिया है, जिसको लेके वो लोग रो रहे थे। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। जिन लोगों को इसका शहर का नाम नहीं याद होगा चिंता मत करो, कई बार ये वही सारे शहर हैं जिनके बीच में वाटर को लेकर डिस्प्यूट होता रहता है कोर्ट में।
हाँ, डन। ओके, वर्ल्ड सुनामी अवार्ड डे, अवेयरनेस डे, अवार्ड कह रही हूँ, वो सुनामी पढ़ के वो हो गया। अवेयरनेस डे किस दिन पे मनाया जाता है? 2004 में आया था ना सुनामी, सब कुछ तबाह कर दिया था। मैम 5 नवंबर, 5 नवंबर। 5 नवंबर। नेक्स्ट वन, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड सेकेंड ओल्डेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, ये कहाँ पे स्थित है? और आपको पता होना चाहिए। अगर मैं क्रिकेट स्टेडियम के बारे में बात करती तो ये दुनिया का सबसे छोटा स्टेडियम होता, इंडिया का सबसे छोटा स्टेडियम होता फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। खैर, दिल्ली ते मतलब मैम दिल्ली में। सेशन रुक कैसे गया? आप लोगों को सेशन दिखाई दे रहा है? दिल्ली मैम, दिल्ली में। कुनबी डांस जो है आपने बताना है। ऑल क्लियर बेटा? सेशन आपको रुका हुआ दिख रहा है क्या आप लोगों को? नहीं, यहाँ से पॉज हो गया था, टीवी पॉज हो गया था अपने आप, तो मेरे को लगा कि ये कैसे हो गया। नेक्स्ट वन, कुंभी डांस जो है आपने बताना है कि ये फोक डांस है किस जगह का? चलिए, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं, कुंभी डांस उसी जगह का है जो यहाँ पे, जहाँ पे पहले पुर्तगालियों का मैम पहले जहाँ पे राज हुआ करता था, जिसको हम लोगों ने पुर्तगालियों को वहाँ पे हटाया है। गोवा जो कि हमारी जगह है, जहाँ पे हम सबको जाना बहुत पसंद है, आप लोगों को, मुझे नहीं। दूसरी चीज़ ध्यान दीजिएगा, विभिन्न मुद्दों को इस डांस के थ्रू विभिन्न मुद्दों को समझाना, लोगों तक, लोगों के सामने लाना। क्या हो गया ये? ओके, नेक्स्ट वन, अगले सवाल पे आएगा। राजेंद्र नगर स्टेडियम डैम के बारे में, राजेंद्र नगर के बारे में बताइएगा। स्टेडियम जो है ये कहाँ पे स्थित है? देखो यही होता है, डैम डैम पढ़ाते पढ़ाते मन में भी सिर्फ और सिर्फ डैम जो है वो रह जाता है। राजेंद्र नगर कहाँ से थे? हमारे देश के पहले राष्ट्रपति किस राज्य से थे? बिहार। और ये राजेंद्र नगर स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? बिहार में। राजेंद्र नगर एक स्टेशन भी है जो कि यहाँ पे आपके बिहार में मौजूद है, पटना के जस्ट पास में। तो मोइनुल हक स्टेडियम जो कि आपके राजेंद्र नगर, पटना, बिहार, भारत में स्थित है। आगे बढ़िएगा, कंकड़बाग के जस्ट आगे है। कर्नूल सिटी जो है आपके आंध्र प्रदेश की, ये आपको बताना है कि किस नदी के बैंक पे सिचुएटेड है। बार बार इस नदी का हमने जिक्र किया है, चाहे हम विजयनगर एम्पायर के बारे में बात करते हो, चाहे हम संगम डायनेस्टी के बारे में बात करते हो, हम बात कर रहे हैं तुंगभद्रा नदी के बारे में। यस, तुंगभद्रा नदी। नेक्स्ट वन, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया? आई डोंट थिंक सो, किसमें सोचने की भी जरूरत है ना। कई आरोप प्रतिरोप चलते हैं कि मैम इन्होंने सर्जरी करा के रखी, मैम बोटॉक्स करवा के रखा है। कभी यूक्रेन वाले प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट साहब है वो कहते हैं कि इनको कैंसर हो रखा है, मरने वाले हैं। बीच में तो मार भी दिया था लोगों ने इन लोगों को अपनी ख्यालों में। पुतिन के बारे में बात कर रहे हैं। यार ये आज से नहीं है, मतलब जब मैं बच्ची थी, तुम लोग बच्चे थे, तब से हम लोग सुनते आ रहे हैं पुतिन 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 ने। हाँ, चलिए ध्यान दीजिएगा, चंदोली नेशनल पार्क आपकी कहाँ पे स्थित है? फटाफट तरीके से। महाराष्ट्र, 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 हरियाणा, महाराष्ट्र। चलो ठीक है, कहाँ पे मैम? महाराष्ट्र में आपकी ये पार्क जो है ये आपकी सिचुएटेड है। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। कभी ऐसा इनकाउंटर हुआ है कि तुम कहीं पे जा रहे हो घूमने के लिए और सामने से
ऐसे बाघ वाघ जो है कभी आ जाए सामने से, उस दिन पर हम जितने भी स्मार्ट बनते हैं ना कि हम ये संभाल लेंगे, अरे चिंता मत करो हम ये संभाल लेंगे, हम वो संभाल लेंगे, उस दिन हमारी सारी ताकत जो है वो हवा हो जाएगी। अगले सवाल पे आइएगा, इनमें से कौन सा विल्स ट्रॉफी जो है इनमें से किस स्पोर्ट के साथ जुड़ी हुई है? गोल्फ, फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी। क्लास में कोई आके मेरा कास्ट भी पूछ रहा है, देख रहे हो तुम लोग। अब हम केस करें तो कैसा लगेगा? अगर मैम कुछ बोल देंगी तो बुरा लग जाएगा। योर कास्ट पूछा जा रहा है, बहुत बढ़िया। या न्याय किया जा रहा है मेरे साथ? हाँ, मुझे नीचे दिखाने की कोशिश की जा रही है, क्या हो रहा है ये सब कुछ? ओके क्रिकेट को छोड़ के मुझे नहीं लगता है कि किसी और चीज़ का क्रेज़ भी है। फुटबॉल का क्रेज़ तो है ही, वो इस बार तो बिल्कुल साबित ही हो गया। लेकिन अगर मैं इंडिया के बारे में अगर मैं बात करूँ तो लोग क्रिकेट के ज़्यादातर दीवाने हैं। अगले सवाल पे आते हैं। दिनेश कुमार खारा जो कि चेयरमैन रहे किस बैंक के? वही बैंक, अभी बाद में आइएगा, अभी लंच का टाइम हो रहा है। कोई बात नहीं, आपका अपडेट हो जाएगा, आप घर चली जाइए, आपका हो जाएगा काम, है ना। आओ एक कहानी बताती हूँ तुमको। एसबीआई से एक कहानी बताती हूँ आपको। कोहिनूर हीरे का वेट कितना था पता है? एक पिक्चर है, मैं पिक्चर ये मैंने आपको लाई नहीं, वरना मैं आपको दिखाती ज़रूर उस पिक्चर के बारे में। जमशेद जी टाटा जी की बहू, उनके बड़े बेटे की पत्नी थी। गले में एक पिक्चर में दिखाई देगा कि वो गले में उन्होंने उतने बड़ा सा एक डायमंड उन्होंने पहन के रखा है, एक लॉकेट पहन के रखा है जिसका वजन कोहिनूर हीरे के बराबर होगा। कहते हैं कि जब वर्ल्ड वॉर का टाइम आया था और उनके एम्प्लॉयज़ को जब सैलरी देने में, कंपनी चलाने में सैलरी देने में एम्प्लॉयज़ को जब आफत आ गई थी, क्योंकि क्राइसिस आ चुका था, मंदिर का दौर आ चुका था, हाथ में पैसे नहीं थे, तो उन्होंने अपने लॉकेट को इम्पीरियल बैंक में, उस टाइम पीरियड पर अपने लॉकेट को इम्पीरियल बैंक में, इम्पीरियल बैंक ये वही है जिसको आज आप एसबीआई के नाम से आप जानते हैं, इम्पीरियल बैंक में इन्होंने गिरवी रख दिया था, ताकि इससे 1 करोड़ रुपए में, जिससे इनको 1 करोड़ रुपए में गिरवी रखा गया था, जिससे इनको क्या मिल सके, इनके एम्प्लॉयज़ को सैलरी जो है ये मिल सके और एम्प्लॉयज़ का घर का खर्चा ना रुके, उनकी सैलरी ना रुके, कंपनी का काम जो है चलता रहे। सैलरी चली, उसके बाद उसको छुड़वा लिया गया। छुड़वाने के बाद अगर आपको ध्यान हो तो उनको कैंसर हो जाता है, जिसके बाद कैंसर के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उसी हार को उनके पति जो है बेच के, उसी हार को टाटा कैंसर मेमोरियल की स्थापना करते हैं। इसकी टाटा मेमोरियल जो आज आप देखते हो, हाँ, ये उसकी स्थापना करते हैं, उसी हार को, उसी हीरे को बेच के। और आज तुम लोगों से पूछे प्यार की निशानी तो पता नहीं क्या तो क्या तो क्या। टाटा मेमोरियल कितने लोगों की, टाटा कैंसर मेमोरियल जो है ना जाने कितने लोगों को राहत पहुंचा रहा है, एक बेहतरीन सुविधा के साथ, एक बेहतरीन चिकित्सा के साथ। किसके बारे में हमने बोला? एसबीआई। गुड। तो ये इंपीरियल बैंक है जो कि आपकी 1921 में आपकी स्थापित हुआ था। और ये एसबीआई कब बना था आपको ध्यान अगर होगा? 1 जुलाई 1955 में, जब इसका राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन जो है ये किया गया था। अगले सवाल में बढ़ते हैं। आपने बताता है कि यूनाइटेड ओवरसीज बैंक जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? एक चीज और तुम लोगों को बताओ जरा मुझे, ये जो चार्टर बैंक सुना है आप लोगों ने? चलो चार्टर नहीं सुना होगा, एचडीएफसी बैंक के बारे में तो सबने सुना होगा। इसका नाम सिंगापुर, 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 ठीक है। मुझे एचडीएफसी के बारे में बताओ कि एचडीएफसी जो है ये कहाँ पे खोली गई थी, मतलब किसकी बैंक है, इंडियन है या फिर इंटरनेशनल बैंक है? एचएसबीसी नहीं, एचडीएफसी। दही चूड़ा जिंदाबाद, बहुत बढ़िया बेटा, जिंदाबाद जिंदाबाद। सिंगापुर में। नेक्स्ट वन, सूडान की करेंसी क्या है? दिनार, रुबल, डॉलर, पाउंड। सूडान की करेंसी मैम मैं कैसे जानती बेटा? पाउंड।
सर्विंग गवर्नर फिलहाल कौन है अभी आपकी महाराष्ट्र के सर्विंग गवर्नर साहब जो हैं ये कौन है? भगत सिंह, यस भगत सिंह कोश्यारी। नहीं बेटा, हमारे यहाँ कल ही हो गया था मकर संक्रांति, कल मैक्सिमम जगह पे जो था वो मकर संक्रांति कल ही बन चुका था। उद्धव ठाकरे जी फिलहाल वहाँ के सीएम हैं, काफ़ी चर्चा में बने भी रहे रहते हैं। बॉलीवुड के साथ भी थोड़ा सा अच्छा इनका मिलन भाव स्वभाव भी है। ये आपका टेलीग्राम का चैनल है, अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल दिव्या त्रिपाठी मैम टेक्स्ट बुक। अगले सवाल के ऊपर आ जाएंगे। तहरी डैम जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये वेज वालों की बिरयानी जो तहरी है ये वो वाली बिरयानी नहीं है, ये उत्तराखंड में स्थित है, याद रखिएगा। तहरी बांध किस पे? आपके उत्तराखंड पे स्थित है। जहाँ जहाँ डैम है सीधे सीधे आंख बंद करके एक बार समझ जाना कि हमारी सरकार जो है वो बहुत स्मार्ट है। उन्होंने वहाँ से क्या कर रखा है, बिजली उत्पादन के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए वहाँ पे सिचुएशन सारा फिट करके रखा हुआ है। नेक्स्ट वन, हेडक्वार्टर कहाँ है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का? बहुत खूबसूरत सी पीछे तस्वीर लगी हुई है, तुम लोग को कोल्ड ड्रिंक पीने में बहुत मजा आता होगा। खैर पीछे गेहूं की तस्वीर लगी हुई है, ध्यान दीजिएगा। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहाँ पर है मैम? वहीं पर जहाँ पे हमारी सरकार बैठती है, यानी कि क्या? न्यू दिल्ली, यस। यार तुम लोग ऐसे इनविटेशन देते हो, मैम आप भी इनवाइटेड हो, ऐसे इनविटेशन नहीं दिया जाता है। इनविटेशन अच्छे से दिया जाता है कि मैम ये लीजिए अब यहाँ पे आ जाइए। ऐसे तो ये तो मतलब वो वाली हालत हो गई, वो जैसे लोग नहीं कहते आओ फ्रेंड्स खा लो, खाओगे चाय, खुद ही खा रहे हो, खुद ही पी रहे हो और फिर इधर से पूछ रहे हो। नेक्स्ट वन, इनमें से किस देश की यूरो करेंसी नहीं है? अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया था कि 20 ऐसे देश हैं जो यूरो को अपनी करेंसी के तौर पे मानते हैं। अब आपने मुझे ये बताना है कि इनमें से ऐसी कौन सी जगह है जिनकी करेंसी यूरो नहीं है। ग्रीस किसने बोला नालायक? तो ग्रीस में यूरो नहीं चलेगा तो और क्या चलेगा? डेनमार्क, वेरी वेरी गुड। क्या कहा मैम? डेनमार्क। करेंसी क्या चलती है? डैनिश क्रोन, यस। किसी दूसरे देश की करेंसी अगर आपके देश में लाके आपको दे दी जाए तो आपके यहाँ पे पत्थर के समान हो जाएगी, है ना? बोलो नहीं मैम हम एक्सचेंज वाले के यहाँ चले जाएंगे, सब वो जो आता है ना करेंसी एक्सचेंज वाले के यहाँ, उस वहाँ पे जाके मैम इंडियन करेंसी करवा लेंगे। स्मार्ट दिमाग चलाएंगे। कोनिका कप जो रिलेटेड है आपने बताना है कि किस स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है। ओके अर्जुन, थैंक यू। गुड। Not tennis, it's football. कोनिका कप इज रिलेटेड टू फुटबॉल, रिमेंबर दिस। फुटबॉल से ही आपका जुड़ा हुआ है। जापानी सरला पुरस्कार जो कि एनुअल लिटरेसी अवार्ड है, ये किस भाषा के लिए दिया गया है? सरला पुरस्कार ये आपकी उड़िया भाषा के लिए दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट वन, हेडक्वार्टर कहां पर है किसका? किस बैंक का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है? अब ये तो मैम बहुत आसान है कि बेंगलुरु में हेडक्वार्टर किसका है? इंडियन ओवरसीज। अभी जैसे हमने बताया था विजया बैंक का हेडक्वार्टर आपकी कहां पर है मैम? आपकी बेंगलुरु कर्नाटका में आपकी पड़ता है। नेक्स्ट वन, येलो कार्ड जो है किस स्पोर्ट्स में दिया जाता है? फुटबॉल। मैम प्लीज चॉकलेट खा लो। नहीं यार तुम लोग के चक्कर में मेरी डाइटिंग टूट जाती है। नो आज से मैं कीटो पे हूँ। नेक्स्ट वन, शैलेंद्र मोहन देव स्टेडियम जो है आपने बताना है कि किस राज्य में स्थित है। गिव मी अ सेकेंड, आप जल्दी इसका जवाब दीजिएगा। आज बहुत सारे लोग मुझे क्लास में दिखाई नहीं दे रहे हैं बाय द वे। गाइस शायद क्लास जितने भी लोग सेशन में मौजूद हैं, बस सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ एक बार सेशन को आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा। तो कई लोग जो है उनका जवाब आ रहा है मैम वेस्ट बंगाल। तो मैं आपको बता दूं बेटा आसाम है, सिलचर आपकी आसाम में। काबुल कैपिटल है किसका? अरे मैम काबुल हाईजैक को हम कैसे भूल सकते हैं? कुछ भी भूलना चाहेंगे अगर काबुल की कैपिटल को भी अगर भूलना चाहेंगे तो हम प्लेन हाईजैक को नहीं भूलेंगे, जो कि इतने बेहतरीन तरीके से प्री प्लान किया गया था। ये वही काबुल है जहां पे 7 दिनों तक रखा गया था प्लेन को। वैसे चर्चे में तो अभी भी था,
इंडिया की एम्बेसी थी वहाँ पे जो बंद किया गया, वहाँ से इंडियंस को एयरलिफ्ट करवाया गया एम्बेसी वाले लोगों को। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट अफगानिस्तान, जहाँ पे अभी तालिबान का माहौल है। बहुत सारे यूट्यूबर ब्लॉगर जो है, जब यूट्यूबर ब्लॉगर को मानना पड़ेगा, वो व्यूज़ की और जान की बाजी लगा के ये लोग अफगानिस्तान चले गए कि आइए आपको हम दिखाते हैं कि तालिबान जो है, ये तालिबान कैसा है और यहाँ पे कैसा काम कर रहा है। गलती से अगर वहाँ पे कोई लड़की ब्लॉगिंग करने चली गई ना, तो पता नहीं लाइव में ही वो लोग दिखा देंगे कि देखो लाइव में हम लोगों ने पहले भी बहुत कुछ दिखाया है, अभी भी दिखा देंगे, देश को एक सूचना देंगे। नो डर, नो भय, नथिंग। मैम देखिए स्क्रीन तोड़ दूंगा, हट, स्क्रीन तोड़ दूंगा। चलो ध्यान दो, हेडक्वार्टर जो है इरडा का वो कहां पे स्थित है? पतंग उड़ाने में बाकी लोग आज हमारे हम पतंगबाजी का कंपटीशन। ग्रेट। चेन्नई, नो इट्स हैदराबाद। यस। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट किधर है आपकी? हैदराबाद में है। डन। यस। चलिए नेक्स्ट वन आगे बढ़ते। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन जो है ये बेस्ड है कहां पे? सिंगापुर, मोनाको, ऑस्ट्रेलिया या मलेशिया? बोले तो मैम वहीं पे जिसका पासपोर्ट बहुत स्ट्रांग आया है, जहां पे ड्रग्स कानून इतने स्ट्रांग है कि अगर वहां पे एक बार अगर आप पकड़ा गए तो फिर मुश्किल है छूटना, गोली मारने का ऑर्डर पहले मिलता है मैम। बोले सिंगापुर कहाँ गई है? सिंगापुर है। ड्रग्स के मामले में पकड़ाओगे बेटा, पहले गोली मारी जाएगी, उसके बाद बाकी कुछ देखी जाएगी। चलिए आगे बढ़िएगा। इनमें से किस सिटीज का निक नेम किया गया है सिटी ऑफ डेस्टिनी? कभी मन करे तो कभी, या फिर कभी टाइम मिले तो जाइएगा जरूर, उसमें से मैं भी एक शामिल हूँ। कभी जाओ तो मुझे ही बता देना, मैं भी तुम लोगों के साथ निकल चलूंगी। विशाखापट्टनम के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे सिटी ऑफ डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। अब चूंकि यहाँ पे सिटी ऑफ डेस्टिनी का जिक्र आ रहा है तो जल्दी से बताओ, सिटी ऑफ जॉय के नाम से किसे जाना जाता है? सिटी ऑफ जॉय के नाम से आप कोलकाता को जानते हैं। सिटी ऑफ तालों का शहर किसे बोलते हैं? सिटी ऑफ लॉक्स। तालों का शहर किसे बोलते हैं? सिटी ऑफ लॉक्स। अलीगढ़। अलीगढ़ को आप तालों का शहर बुलाते हैं, याद रखिएगा। दूसरा, पीतल की नगरी किसे बुलाते हैं? पीतल की नगरी किसे बुलाते हैं? मुरादाबाद को पीतल की नगरी। पिंक सिटी जयपुर को। 5 नदियों का शहर पंजाब को। डन। जितने भी आपके एग्जाम में आते हैं मैम, सिटी ऑफ ब्रदरहुड, सिटी ऑफ ब्रदरहुड आसनसोल को, जो कि वेस्ट बंगाल में है। यस आई नो आई नो आई नो। बात समझ में आ गई? मैम कितनी रूड हुई, पहले नहीं थी हमारी दिव्या मैम ऐसी। मैम कहाँ रूड हुई हैं यार। अगले सवाल पे आएगा। प्रोफेसर जगदीश मुखी जो कि इनकम्बेंट गवर्नर बने हैं अभी अभी किस राज्य के? पवन, सिटी ऑफ बेरोजगार, दैट आई डोंट नो यार, सीरियसली आई डोंट नो। वैसे बेरोजगारी में भी अरब वाले का भी नाम आया है, ज्यादा बेरोजगारी वाले में। आसाम, ब्यूटीफुल सिटी दिव्यानगर, बहुत बढ़िया सिटी का नाम बताए हो। जगदीश मुखी जो हैं अभी आपके किस राज्य में? आपके भी आसाम में राज्य में इन्होंने अपना पद ग्रहण जो है यह भी स्वीकार किया है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर मैं बताऊंगी आपको कि जो पोजीशन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, ये क्लोजली किन के जैसे सिमिलर है? कई लोगों का जवाब इसमें से होगा कि मैम ब्रिटिश के प्रेसिडेंट जैसी होती। नहीं बेटा, हमारे यहाँ ना पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो होती है। हमारे यहाँ प्रेसिडेंट साहब जो है ये क्या है? ये आपके नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, मतलब फॉर्मल एग्जीक्यूटिव हैं आपके यहाँ, जिनके नाम पे सारा काम होता है। इन हुज नेम ईच एंड एवरीथिंग विल बी डन, जिनके नाम पे सारा काम जो है ये होता है। तो ये जो सिमिलैरिटी जो ड्रॉ कर रहा है, ये सिमिलैरिटी ड्रॉ कर रहा है ब्रिटिश मोनार्क की तरह। आराम से, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर नहीं, ब्रिटिश मोनार्क के तौर पे ये कौन रशियन प्रेसिडेंट लिख रहा है? हे भगवान, रशियन प्रेसिडेंट की पावर जानते हो? जैसे रशियन प्रेसिडेंट की जो पावर है
वो सेम पावर जो रियल एग्जीक्यूटिव की पावर है, वो सेम पावर शेयर कौन करते हैं? आपके पीएम साहब करते हैं। यानी कि अब इंडिया में देखो, मुझे एक बात बताओ, इंडिया में क्या होता है कि जितने भी महत्वपूर्ण फैसले हैं वो कौन लेते हैं? पीएम साहब लेते हैं, इन कंसल्टेशन विद द, किन से पूछ के, हर चीज़ बता के, किनको? प्रेसिडेंट साहब को बता के, पूछ के। बट अगर मैं बोलती हूँ कि मैम रियल एग्जीक्यूटिव अगर आप किसी को कहते हो, तो मैम रियल एग्जीक्यूटिव आप किसको बोलते हो? पीएम साहब को बोलते हो। तुम सोचो ये कितनी पावरफुल पोजीशन है कि पीएम साहब को अपॉइंट प्रेसिडेंट साहब करते हैं, लेकिन ये वो पीएम है जो कल को कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड पे प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकते हैं। है ना श्वेवा, हम भी वही कह रहे थे। अगले सवाल पे आइएगा। जब भी 2 सेशन के बीच में इंटरवल लिया जाता है, पार्लियामेंट के जब 2 सेशन के बीच में इंटरवल होता है, तो वो इंटरवल कितने वक्त में होता है? 6 महीने, 6 मंथ, 6 मंथ फॉर 6 मंथ। वेरी वेरी गुड। क्या बात है अरण्या, तुम भी आजकल बड़ा पढ़ रही हो। वेरी गुड, अच्छा लगा देख के। अभिजीत, पवन, मयंक, इन लोगों की टाइपिंग इतनी फास्ट है ना, मतलब सवाल आता नहीं कि इन लोगों का जवाब सबसे पहले आ जाता है। 6 मंथ, गुड। कौन सा आर्टिकल इंडियन भारत के संविधान में एक्सटेंसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन देता है सुप्रीम कोर्ट को इन रिगार्ड विद द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट? नहीं समझ में आया? चलिए इसको और आसान कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट मामले को देख रही है, अपील को देख रही है, बाकी चीज़ों को, लेकिन इस संविधान में फंडामेंटल राइट को भी देखने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के पास। ये एम्पावर करता है इनको कौन सा आर्टिकल? अगर आपका फंडामेंटल राइट छीना जाता है, वॉलिएट होता है, तो आप किस आर्टिकल के तहत आप सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करने वाले हैं? सीधी सीधी सी बात है कि मैम हम सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत अप्रोच करेंगे? आर्टिकल 32 के थ्रू। आपका जब मैं गार्जियन की जब मैं बात करती हूँ कि आपका गार्जियन और गारंटर कौन है संविधान का जो रक्षा करेगा, वो है आपकी सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? और यही सेम पावर हाई कोर्ट के पास 226 में है। मैंने इतनी बार बोला है ना कि मेरा काम पता है क्या है? तुम्हारे दिमाग में बैठा देना चीज़ों को। मैं बेट ला के कह सकती हूँ कि जितने बच्चे मेरे क्लास में डेली आते हैं उनको ये चीज़ एकदम रट गया है, याद हो चुका है, दिमाग में बैठ चुका है, क्योंकि मेरा काम है तुम्हारे दिमाग में बैठा देना चीज़ों को। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार, एटलीस्ट जैसे आपको याद हो जाए कंप्लीट तरीके से। यस। अच्छा, इसके साथ मुझे एक चीज़ आप और बताइएगा। अगर किसी भी संविधान के पार्ट में अगर संशोधन करना है, अमेंडमेंट करना है, तो वो अमेंडमेंट करने की पावर कौन सा आर्टिकल देता है पार्लियामेंट को कि आप जो है संविधान में क्या कर सकते हैं? सही बात है, सपने भी अब इसी के आते हैं। इतनी बार याद करवा दिया है ना। आर्टिकल 368 याद रखिएगा। आर्टिकल 368, ये पावर किसके पास है? ये पावर देता है आपकी पार्लियामेंट के पास। अगर कोई भी कानून, कोई भी लॉ अगर आपको अमेंड करना है, तो आप आर्टिकल 368 के तहत आप इसको अमेंड करोगे। शुक्रिया आप सभी का। अगले सवाल पे आएगा। 103rd अमेंडमेंट जो लाया गया था 2019 में, ये किस भाग में अमेंडमेंट किया गया था? इतनी ठंड हो रही है, पता नहीं इस बॉटल में पानी गर्म होगा भी कि नहीं होगा। ओके ओके बच्चा, ओके साइमा दे देंगे मेरा बच्चा, आज दे देंगे बच्चा, आज पीडीएफ मैम एकदम दे देगी, याद से दे देगी, ठीक है। नहीं याद आ रहा है ना आप लोग को? चलो मैं याद दिलाऊं। 2019 से बदलाव हुआ है, 2022 में इसकी हियरिंग हुई है। 10% रिजर्वेशन, EWS, वेरी गुड। 10% रिजर्वेशन किसके बारे में? EWS के बारे में बात हुआ है अभी जस्ट। यस, आर्टिकल 15, आर्टिकल 10% रिजर्वेशन देने की बात हुई है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था 2022 में। सुप्रीम कोर्ट ने इससे फैसला भी सुनाया कि ये किसी प्रकार का आपका अधिकारों का हनन नहीं कर रही है। आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 के बीच में फंडामेंटल राइट्स, ध्यान रखोगे, रीसेंट डेवलपमेंट है, इसीलिए ये आपको इंपॉर्टेंट के तौर पे मार्क कर लेना है। मौलिक अधिकार में जो आपके परिवर्तन किए गए 103rd अधिनियम 2019 के भाग 3 में, जो आपके मौलिक अधिकार को कंटेन करता है, जिसमें बोला गया था 10% आरक्षण देने के बारे में EWS को, है ना, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है उन लोगों को।
जिससे बोला गया था कि ये मौलिक अधिकार का, जहाँ पे सारे लोग बराबर हैं, उसका हनन किया जा रहा है किसी प्रकार से। उन चीज़ों पे अभी सुनवाई भी आपकी हुई थी। किनके पास ये पावर होता है कि जो क्रिएट कर सकते हैं या एबॉलिश कर सकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल को स्टेट में, विच इज वेस्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? बड़ा टाइमिंग, रोज सुबह 10 बजे आपकी क्लास होती है। गवर्नर ऑफ द स्टेट, गुड, गवर्नर ऑफ द स्टेट, पे अटेंशन।